नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। श्रीगंगानगर के रावला मंडी में गेहूं की फसल में आग लग गई। वहीं आग की सूचना पाते ही पुलिस, तहसीलदार, पटवारी, सरपंच सहित मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आपको बता दें कि निर्वाचित नहर अध्यक्ष सुभाष गोदारा के खेत में आग लगी थी। इस दौरान फायर ब्रिगेड की उपलब्ध नहीं होने से उसकी कमी खली। कल हमने गेहूं की 3 बीघा कणक इकट्ठी की हुई थी निकालने के लिए, और रात को सुबह 5 बजे हमने देखा तो उसमें अज्ञात कारणों से आग लग गई थी। तो हमने इधर उधर फ़ोन किए उसे, लेकिन वो पूरी की पूरी जल के नष्ट हो गई। आपको किसी पर शक है? नहीं, शक किसी पे नहीं है, शक वगैरह तो किसी पे नहीं है। लेकिन एक प्रशासन तो आ गए थे, तहसीलदार जी आ गए, पटवारी आ गए, पुलिस भी आ गई टाइम पे, लेकिन फायर ब्रिगेड नहीं थी यहाँ पे। अगर फायर ब्रिगेड होती तो कुछ न कुछ बचती। ये बहुत ज़्यादा कभी मुझे खल रही है। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पुलिस ने 12 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज करते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। नोहर थाना प्रभारी रविंदर सिंह नरूका ने बताया कि गश्त के दौरान पुलिस ने दुर्गा कॉलोनी में एक बिना नंबर की बाइक पर सवार युवक को रुकने का इशारा किया। तलाशी लेने पर उसके पास 12 ग्राम हेरोइन मिली, जिसे पुलिस ने जब्त करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बिना नंबर की बाइक भी जब्त की है। कल दिनांक 14 अप्रैल को देर रात्रि को थाने के उप निरीक्षक रामकरण द्वारा दौरान गश्त संदिग्ध व्यक्ति आबिद उर्फ आबू को रोककर उसको चेक किया तो उसके पास 12 ग्राम चिट्टा मिला, जिसे मौके पर ही मैं मोटरसाइकिल गिरफ्तार किया गया, जिस पर अभियोग पंजीबद्ध कर अनुसंधान मेरे द्वारा। खेड़ली में 24 मार्च को समूचे अलीपुर मार्ग पर ट्रैक्टर लूटकर की गई सोखर निवासी सुरेंद्र की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं करने को लेकर सोखर सहित आसपास के गांव व समाज के लोगों द्वारा पंचायती मंदिर प्रांगण पर इकट्ठा होकर आक्रोश जताया जा रहा है। आमजन ने कहा कि मुख्य मार्गों से जन आक्रोश रैली निकालकर थाने पर धरना दिया जाएगा। वही व्यवस्था बनाए रखने व माहौल को कंट्रोल करने के लिए भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौके पर तैनात है। व्यापारियों ने भी बाजार बंद रखकर सुरेंद्र के परिवारजनों को समर्थन दिया है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। वहीं मौके पर सीओ राजेश शर्मा ने पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश की। झुंझुनू के पिलानी में पीने के पानी की समस्या को लेकर विधायक जेपी चंदेलिया गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात कर पिलानी कस्बे में 33 टैंकरों से पानी की सप्लाई शुरू करवा दी है। इसके अलावा पिलानी कस्बे की दोनों नगर पालिकाओं को भी निर्देश दिए हैं कि वे भी पानी की सप्लाई की व्यवस्था को संभालें। हर वार्ड में 2000 लीटर की क्षमता वाले पीने के पानी के लिए टंकियां रखवाएं। इसके लिए नगर पालिका ने अपने स्तर पर काम शुरू कर दिया है। पिलानी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चंदेलिया ने कहा कि इसके अलावा मंडरेला में आने वाले सत्र से ही गर्ल्स कॉलेज शुरू हो जाएगी। लाठ बालिका स्कूल में इसके लिए हमें 7 कमरे मिल गए हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में पानी की समस्याएं और विभिन्न जमीन आवंटन मामलों में उन्होंने जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी से भी मुलाकात की है। मैं कल जिला कलेक्टर झुंझुनू से मिला था, बहुत देर तक बात हुई, लगभग 1 घंटे उनके साथ रहा। मैंने पिलानी विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनके बारे में, विशेष करके जो पानी की समस्या, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो नीचे जा चुका है। एक प्राकृतिक चीज है, तो इंसान के बस की बात नहीं कि पानी को लेवल को ऊपर कर दे, लेकिन चला गया तो उस स्थिति का सामना करने के लिए मैंने चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का जो पहले 7,700 करोड़ की योजना थी, 8,500 करोड़ की योजना है, उसकी स्वीकृति हो चुकी है। पहली किस्त 5,000 करोड़ रुपए की जारी करने का निर्णय राज्य सरकार से हो चुका है। प्रतापगढ़ निम्बाहेड़ा नेशनल हाईवे 56 पर बीसीएमओ को लेने जा रही गाड़ी की टक्कर से एक परिवार के 5 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 3 महिला व 2 पुरुष घायल हुए हैं। 4 घायलों को अग्रिम उपचार के लिए अन्यत्र रेफर कर दिया है। गाड़ी पर खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी की नंबर प्लेट लगी हुई थी। यह गाड़ी बीसीएमओ कार्यालय पर संचालित है। पुलिस के अनुसार प्रतापगढ़ निम्बाहेड़ा नेशनल हाईवे 56 पर ओवरब्रिज के समीप एक गाड़ी ने रोड किनारे खड़े 5 जनों को चपेट में ले लिया। राहगीरों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और छोटी सादड़ी सीएससी में घायलों को भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर 4 गंभीर घायलों को अन्य अस्पताल रेफर कर दिया। राजस्थान की सबसे सुरक्षित हाई सिक्योरिटी जेल में एक बार फिर मोबाइल मिलने का मामला सामने आया है। जेल प्रशासन को जेल में तलाशी के दौरान निरुद्ध बंदी के पास से एंड्रॉइड मोबाइल और बैटरी व सिम बरामद हुई है। जेल प्रशासन ने मामले में सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। तलाशी के दौरान निरुद्ध बंदी असलम उर्फ पिंटू से नीले रंग का रेडमी कंपनी का एंड्रॉइड मोबाइल, बैटरी और सिम बरामद हुई। पुलिस ने
जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जेल प्रहरी क्षेत्रपाल ने एक रिपोर्ट थाना जब पेश की कि दिनांक 13/4/2022 को रात्रि वार्ड संख्या 2 पर तैनात ड्यूटी प्रहरी को वार्ड संख्या 2 के ब्लॉक संख्या 4 की कोठड़ी संख्या 5 में संदिग्ध गतिविधियां का आभास हुआ, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई, जिस पर अधीक्षक कारापाल के चेक किया गया तो कोठड़ी 5 की तलाशी ली गई, जिसमें निरुद्ध असलम उर्फ चिंटू पुत्र अहमद के पास एक मोबाइल एंड्रॉयड जिसमें एयरटेल कंपनी की सिम चालू हालत में मिला, जिसको मोबाइल को जेल हाई सिक्योरिटी जेल के अधिकारियों द्वारा जब्त कर यहाँ थाने पे भिजवाई है, जिस पर प्रकरण संख्या 160/2022 धारा 42 कारागार अधिनियम में दर्ज कर अनुसंधान सज्जन सिंह हेड कांस्टेबल द्वारा किया जा रहा है। सूरतगढ़ में मीडिया कर्मी पर अवैध खनन करने वाले माफिया द्वारा जानलेवा हमला करने पर पत्रकारों में भारी आक्रोश है। आपको बता दें कि घड़साना का मीडिया कर्मी सुभाष चौधरी सूरतगढ़ में अवैध खनन करने वाले की कवरेज करने गया था। इस दौरान अवैध खनन करने वाले माफिया द्वारा पत्रकार की कार पर ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया गया। घायल सुभाष चौधरी बीकानेर में आज अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। मीडिया कर्मी पर हमला करने वाले शेष आरोपियों की गिरफ्तारी, मामले में लिप्त दोषी पुलिसकर्मियों की जांच कर निलंबित करने, अवैध जिप्सम खनन पर रोक और जांच कर खनन में लिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई करने और अवैध खनन करने व करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले जिम्मेदारों पर उचित कार्रवाई की मांग को लेकर एडिटर एंड जर्नलिस्ट मीडिया काउंसिल संगठन ने गजसिंहपुर थानाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। केलवा थाना क्षेत्र की सियाणा पंचायत के सिरोड़ी गांव में एक महिला सीता कुंवर अपनी खातेदारी जमीन पर गोबर डालने गई। उसी जमीन पर हक जताने वाली 2 महिलाओं और एक पुरुष ने उसके साथ बीच रास्ते पर जोरदार मारपीट की। पीड़िता के परिवार के किसी सदस्य ने इसका वीडियो बना लिया और केलवा थाने पर शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे बाद तक पीड़िता की सुध तक नहीं ली। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि रूढ़ी पर गोबर डालने की बात को लेकर ये महिलाएं पीड़िता को गालियां देते हुए पीट रहे हैं। इसके अलावा इस जमीन पर आने पर काट डालने की धमकियां दे रहे हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जंक्शन निवासी द ईगल फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत सोनी ने पक्षियों का कृत्रिम घर बनाकर जीव जंतु संरक्षण की दिशा में पहल की है। आपको बता दें कि इस घर में 60 से 70 पक्षी एक साथ अपना घोंसला बनाकर रह सकते हैं। प्रशांत सोनी ने बताया कि वह पिछले 1 महीने से इसे बनाने में लगे हुए थे, जिनका निर्माण आज पूर्ण हुआ है। निर्माण कार्य पूर्ण होने पर आज इसे हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित हाउसिंग बोर्ड में स्थापित किया गया है। यहाँ संस्थान द्वारा पक्षियों के पीने के पानी के लिए बड़ी संख्या में परिंदे भी लगाए गए हैं। दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ने के कारण रोजाना कितने ही पक्षियों की मौत हो जाती है और जैसे जैसे पेड़ों को काटा जा रहा है उसके चलते पक्षियों को रहने के लिए आवास नहीं है। इस हेतु आज हमने पक्षियों के रहने के लिए एक कृत्रिम आवास का निर्माण करवाया है, जिसके अंदर कम से कम 40 से 50 पक्षी एक साथ रह सकेंगे और पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए परिंदे भी लगाए गए हैं। और मैं आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि आप भी जितना हो सका पक्षियों के लिए उतने प्रयास करें, छोटे छोटे घरों का निर्माण करवाएं और अपने घरों की छतों पर, आसपास पेड़ पौधों पर परिंदे जरूर बांध दें ताकि कोई भी पक्षी प्यास से ना मर सके। हिंडौन सिटी राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विजय सिंह मीणा के घर में गुरुवार देर रात्रि को अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। डॉक्टर विजय सिंह मीणा ने बताया कि वह गुरुवार को एक शादी समारोह में गए हुए थे। पत्नी कोटा मायके गई थी। मकान सूना था। शादी से वापस आकर देखा तो दंग रह गया। घर के ताले टूटे हुए मिले और घर में रखा हुआ 30 लाख रुपए नकदी और 10 लाख रुपए के जेवरात और अन्य सामान गायब मिला। मौके पर नई मंडी थाना पुलिस थानाधिकारी गिरिराज प्रसाद मई जाब्ते के पहुंचे, जहां एफएसएल व फोरेंसिक टीम जांच के लिए बुलाई गई। उन्होंने बताया कि पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है। ये सरकारी चिकित्सालय अपना जिला चिकित्सालय में हड्डी रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत थी। 2-3 दिन पहले मेरी वाइफ कोटा अपने मायके गई थी। कल मैं भी एक शादी में या करौली से 2-3 किलोमीटर आगे वहाँ चला गया था। 7 बजे की समथिंग गया था। लॉक वगैरह लगा के गया था। मैं 2 बजे जैसे लौटा तो मैंने देखा बाहर का लॉक तो लगा हुआ था, अंदर का देखा तो मैं लगा हुआ नहीं था। मुझे लगा मैंने गलती से क्या पता खुला छोड़ दिया होगा, लेकिन वो लॉक भी यहाँ से गायब था। देखा तो फिर जहाँ चाबी रखी थी वहाँ से दूसरी जगह रखी थी और एक डोर में मेरे 2500 रुपये पड़े थे, वो गायब थे। तो मैंने सोचा यार चोरी तो हुई है, तो मैं तुरंत ऊपर भागा। देखा तो वहाँ तो वो उसकी कुंडी टूटी हुई है ऊपर के रूम की और उसमें समथिंग 30 लाख के समथिंग तो केस था और बाइक की ज्वेलरी थी 10-12 लाख के समथिंग, तो वो वहाँ से गायब थी। रिपोर्ट दे दी गई है? हाँ सर, मैंने FIR दर्ज करा दी सर नई मंडी थाने में। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TPV न्यूज। नमस्कार।